हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो अमालगमेशन चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो अमालगमेशन चैप्टर से जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें किस तरीके से हम परचेस कंसिडरेशन को एक सिंपल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं एंड ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ आज हम ये डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, पूरा कुछ सॉल्व करेंगे यहाँ पे डिटेल में, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप अपने बेसिस पे नोट डाउन कर सकते हैं। देखो, अमालगमेशन में जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आइदर द क्वेश्चन इज ऑफ अमालगमेशन इन केस ऑफ योर एब्जॉर्प्शन और इन केस ऑफ मर्जर। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन होता है एब्जॉर्प्शन के ऊपर, या एक तो क्वेश्चन होता है मर्जर के ऊपर। अब फिलहाल जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज ऑफ एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन। और एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दो नाम लिखे हैं, एक रोहित है, एक सूर्या है। और हम ऐसा समझते हैं कि रोहित लिमिटेड जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है सूर्या को। मतलब रोहित क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है सूर्या को, या एक्वायर कर रहा है सूर्या को। तो अगर रोहित सूर्या को एब्जॉर्ब करेगा तो ये आपका ओल्ड कंपनी हो जाएगा और ये आपका न्यू कंपनी हो जाएगा। अब जिनको भी परचेस कंसिडरेशन में प्रॉब्लम है, एक ही चीज़ याद रखें कि परचेस कंसिडरेशन हम हमेशा ओल्ड कंपनी का ही कैलकुलेट करते हैं, हम न्यू कंपनी का कभी भी परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज परचेस कंसिडरेशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑफ ओल्ड कंपनी, बिकॉज न्यू कंपनी उसको पैसे देगा। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 10 है। प्रेफरेंस, दो टाइप के प्रेफरेंस है हमारे पास। एक है आपका 9% प्रेफरेंस जिसका अमाउंट 2 लैक्स है, और एक है आपका 10% प्रेफरेंस, उसका भी अमाउंट यहाँ पे 2 लैक्स है। ठीक है, मैंने वो यहाँ पे लिखा नहीं, तो यहाँ पे 2 लैक्स है अमाउंट। और बिल्डिंग का अमाउंट आपके पास दोनों दिया है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, अदर करंट असेट्स है, स्टॉक है एंड ट्रेड रिसीवेबल्स है। एडजस्टमेंट में आपको दिया है बिल्डिंग ऑफ सूर्या इज वैल्यूड एट 4 लैक्स एंड मशीनरी 3,20,000, दैट इज योर रीवैल्यूड वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है एंड स्टॉक का एडजस्टमेंट है अबाउट, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है 3,15,000 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स दिया है एंड 7.5। फिर होल्डर्स ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रोहित एट पार। काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, पूरा सॉल्व करेंगे, लास्ट तक बने रहे। आपका परचेस कंसिडरेशन का जो भी क्वेरी है वो आज के बाद बिल्कुल भी आपका क्वेरी नहीं रहेगा, सॉल्व हो जाएगा और सब कुछ चीजें आपको क्लियर होने वाली है। The balance of purchase consideration will be issued by equity shares and will be issued at 5% premium। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आपको देखना है, एंड द वर्ड इज बैलेंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन। तो जब भी आपके क्वेश्चन में बैलेंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ये वर्ड आएगा तो आपको सीधा कुछ भी नहीं सोचना है, आपको एक ही मेथड यूज करना है, दैट इज कॉल्ड नेट असेट्स मेथड। तो परचेस कंसिडरेशन के जो मेजर मेथड्स है उसमें से होता है नेट असेट्स मेथड और दूसरा होता है नेट पेमेंट मेथड। तो सबसे पहले अब हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, यहां से शुरुआत होती है। तो सबको लगता है कि नेट असेट्स यूज करना है कि नेट पेमेंट यूज करना है, सिंपल। तो व्हेनेवर वी हैव दिस एडजस्टमेंट कि बैलेंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ऐसे वर्ड आएगा तो आपको नेट असेट्स मेथड को ही यूज करना है, दूसरा कोई भी मेथड आप यूज नहीं करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम परचेस कंसिडरेशन सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। देखो, परचेस कंसिडरेशन गिनने का सिंपल कैलकुलेशन ये है कि आपको परचेस कंसिडरेशन हमेशा ओल्ड कंपनी का ढूंढना है, राइट। ओल्ड कंपनी कौन है हमारा, ओल्ड कंपनी हमारा है सूर्या। तो चलो अभी हम परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट ही कर लेते हैं, पूरा सम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन इसके बाद आपको परचेस कंसिडरेशन के लिए कोई भी डाउट कभी फेस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू लिखते हैं। देखो, अभी बिल्डिंग की वैल्यू जो एडजस्टमेंट में है उसको कहते हैं हम रीवैल्यूड फिगर्स, वो आपको कॉपी करना है। बिल्डिंग की 4 लैक्स है, मशीनरी की 3,20,000 है। तो यहाँ पे मैंने बिल्डिंग की वैल्यू लिख ली एंड दैट इज 4 लाख रुपीज़। और उसके बाद हम लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो मशीनरी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी 3,20,000। ठीक है, बिल्डिंग है 4 लैक्स, मशीनरी है 3,20,000। उसके बाद हम जाते हैं सीधा स्टॉक के ऊपर। तो स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है और स्टॉक के लिए बोल रहा है 3,15,000 का वैल्यू लेना है। तो स्टॉक के लिए हम लोग लेंगे 3,15,000 का वैल्यू। उसके बाद आपका बनता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो हम क्वेश्चन से ही कॉपी करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में चेक करो ऊपर कितना वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू दिया है 40,000, तो वो बुक वैल्यू मैंने सेम कॉपी कर लिया। इन्वेस्टमेंट्स के बाद अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारा वैल्यू है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स हमने ले लिया।
तो ट्रेड रिसीवेबल्स में आपका वैल्यू है यहाँ पे 2 लाख, और उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट डाला है आरडीडी का। तो एडजस्टमेंट क्या है वो पहले चेक कर लेते हैं। एडजस्टमेंट है कि आपको आरडीडी लेना है। आरडीडी कितना परसेंट लेना है? आरडीडी लेना है आपको 7.5%, ठीक है। तो आपका डेटर्स का वैल्यू कितना है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल है 2 lakhs, तो आपको करना क्या है, 2 lakhs में से आपको 7.5% जो वैल्यू है वो माइनस करना है। तो 2 lakhs का 7.5% आप ढूंढेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 15,000। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, 2 lakhs माइनस जो आरडीडी है 15,000 वो हमने डिडक्ट कर लिया, तो आपको वैल्यू बन जाएगा एंड दैट वैल्यू विल बी 1,85,000, ठीक है। और एक चीज़ इस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते ताकि वो भी मैटर आपका क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे अदर करंट असेट्स दिए हैं, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम एक वैल्यू ले लेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस, तो वो फिक्टिशियस असेट बन जाएगा शेयर इशू एक्सपेंसेस, ठीक है। और याद रखना है आपको, जितने भी आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस है या फिर फिक्टिशियस असेट्स है वो हमको हमारे परचेस कंसिडरेशन में बिल्कुल नहीं लेने हैं। तो ये भी एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, इसके लिए वो भी ले लिया। तो अदर करंट असेट्स में शेयर इशू एक्सपेंसेस दिया है फॉर एग्जांपल, तो वो हमको नहीं लेना है, बिकॉज वो इसलिए नहीं लेना है कि फिक्टिशियस असेट्स है, तो फिक्टिशियस असेट्स हम लोग नहीं लेते हैं वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। अभी एक काम करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल आएगा 4 lakhs, 3 lakh 20, 3 lakh 15 एंड 40,000 एंड 1,85,000। तो इसका आपका टोटल मिलेगा 12,60,000, ठीक है। 12,60,000 आपका टोटल है। तो इसको हम नाम दे देते हैं टोटल, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ अभी यहाँ पे नहीं है, मैं लाइबिलिटीज़ भी 1-2 एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको वो भी पता चले। इसको हम लिख सकते हैं टोटल असेट्स, और एक काम करते हैं 2 लाइबिलिटीज़ ले लेते हैं। जैसे कि एक लाइबिलिटी है आपके पास बैंक का लोन, और एक लाइबिलिटी है आपके पास क्रेडिटर्स। ये क्वेश्चन में है ऐसा समझते हैं, और वो बेस पे मेजर हमारा कैलकुलेशन कैसे करना है वो आप समझो। इसको 40,000 ले लेते हैं एंड क्रेडिटर्स की वैल्यू को एक 1,60,000 ले लेते हैं, तो 2 लाख ये लाइबिलिटी हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसमें से हमारी लाइबिलिटीज़ को माइनस करना है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी, लाइबिलिटीज़ कितनी है, सीधा मैंने 2 लाख लिख दिया, तो हमारी लाइबिलिटीज़ माइनस हो गई, और माइनस होने के बाद आपको आंसर मिलेगा 10,60,000, बराबर। अब ये जो 10,60,000 आपका आंसर मिला है दैट इज परचेस कंसिडरेशन। नाउ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ लेनी है वो कौन सी लेनी है। तो याद रखना है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स नहीं लेना है, बाकी सारी लाइबिलिटीज़ लेनी है। कौन सी आ सकती है, डिबेंचर्स, बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे लाइबिलिटीज़ आपको लेने हैं। देखो अभी हमने ना परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट कर दिया, तो आपका परचेस कंसिडरेशन का वैल्यू कितना मिला है, परचेस कंसिडरेशन का वैल्यू हमको मिला है 10,60,000। अब मेजर चीज़ यहाँ से शुरू होती है। 10,60,000 में से आपका कुछ पार्ट जो है ना वो प्रेफरेंस शेयर्स है, और आपका कुछ पार्ट जो है वो इक्विटी शेयर्स है। इसी को हमें अभी कैलकुलेट करना है, और वो कैसे पता चलेगा वो आपको ये 3rd और 4th एडजस्टमेंट में से पता चलेगा। देखो, द होल्डर्स ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रोहित एट पार। तो इसको करते कैसे है सॉल्व, इसके लिए एक थोड़ा सा नीचे वर्किंग नोट बनाते हैं, और उस वर्किंग नोट का हम नाम देते थे डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन, सबसे पहले हम प्रेफरेंस ले लेते हैं। अब फिर से क्वेश्चन में चलते ताकि आपको अमाउंट समझ में आए, अदरवाइज अमाउंट समझ में नहीं आएगा। देखो आप यहाँ पे चेक करो, वो लोग क्या बोल रहे हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर जो है, 10% प्रेफरेंस शेयर कितना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 लाख, फेस वैल्यू कितना है 100, बराबर। वो 10% के प्रीमियम में हम लोग इशू कर रहे हैं, मतलब 10% के प्रेफरेंस शेयर के बदले में 9% का प्रेफरेंस शेयर देंगे। 2 लाख का वैल्यू है, फेस वैल्यू कितना है आपका 100, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो 2 लाख अगर आपका अमाउंट है, फेस वैल्यू अगर आपका 100 है, तो कितना आएगा 2,000, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2,000, 9% प्रेफरेंस शेयर्स देंगे ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। 2 लाख आ जाएगा वैल्यू, इस पे आपको प्रीमियम देना है। प्रीमियम भी उन्होंने क्वेश्चन में दिया था 10%, तो ऐड आपका प्रीमियम कितना रहेगा 10%
प्रीमियम। तो 2 लाख का 10% कितना आएगा, 20,000 बराबर। तो अभी आपको क्या करना है, 2 लाख और 20,000 को प्लस कर देना है, तो दैट विल बी 2,20,000। प्रेफरेंस का कैलकुलेशन खत्म, प्रेफरेंस शेयर्स हो चुका है, कैलकुलेशन खत्म। अब हम पढ़ते हैं 4th नंबर का एडजस्टमेंट। द बैलेंस ऑफ परचेज कंसिडरेशन विल बी इशूड बाय इक्विटी शेयर्स एंड दैट विल बी इशूड एट 5% प्रीमियम। तो इक्विटी पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना है। देखो इक्विटी का फेस वैल्यू देखते हैं, 10 रुपया आपको फेस वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है बराबर है। बैलेंस ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ऊपर से इक्विटी कुछ भी नहीं लेना है। अब बोल रहा है वो कि जितना भी आपका परचेज कंसिडरेशन है, उस परचेज कंसिडरेशन में से जितना भी बैलेंस बचेगा, वो बैलेंस आपको इक्विटी लेना है। तो वो करना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सबसे पहले ना परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू लिख लेते हैं। हमको ऊपर कैलकुलेशन में कितना आंसर आया था, 10,60,000 वॉज अवर आंसर ऑफ परचेज कंसिडरेशन, राइट। तो अभी हमको क्या करना है, इस वैल्यू में से ये वैल्यू को माइनस करना है, तो आपको यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा बराबर है। 10,60,000 में से 2,20,000 आपको माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा आपका आंसर, 8,40,000। ये बैलेंस हो गया, ये आपका इक्विटी है। अभी इक्विटी में नंबर ऑफ शेयर्स इधर लिखना बाकी है, बिकॉज वो अगर नहीं करेंगे तो फिर जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम, फिर बैलेंस शीट में प्रॉब्लम होगा। तो देखो कैसे करना है। फेस वैल्यू आपका 10 था इक्विटी का, उसमें आपको प्रीमियम बोला उसने, प्रीमियम कितना बोला उसने आपको, 5% का प्रीमियम बोला। तो 10 का 5% कितना आएगा, 0.5। तो आपका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 10.5 बराबर है। तो अभी आपको क्या करना है, 8,40,000 इज द टोटल अमाउंट इंक्लूजिंग ऑफ प्रीमियम। इसको आपको 10.5 से डिवाइड करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा 80,000 शेयर्स। 80,000 शेयर्स हम लोग इशू करेंगे। तो इसको लिखना कैसे है, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो वैल्यू विल बी 8 लाख रुपीज, राइट। एंड आपको प्रीमियम बोल रहा है, वो प्रीमियम कितना परसेंट बोल रहा है, प्रीमियम दे आर सेइंग दैट 5% का प्रीमियम देना है आपको। तो 8 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 40,000। तो 8 लाख प्लस 40,000 कितना हो जाएगा, 8,40,000। एंड ये इस तरीके से आपका टैली हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज नेट असेट्स मेथड। व्हेनेवर नेट असेट्स मेथड इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी विल प्रिपेयर 2 कैलकुलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी कैलकुलेटिंग द नेट असेट्स मेथड से परचेज कंसिडरेशन, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये वीडियो में से समझ में आनी चाहिए, नंबर 1 कि जब कभी भी आपके क्वेश्चन में बैलेंस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऐसा टर्मिनोलॉजी में कहीं पे भी आएगा, तो आपको पहले नेट असेट्स मेथड ही यूज करना है, उससे परचेज कंसिडरेशन गिनना है, फिर इस तरीके से बाइफर्केशन करना है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने स्टेटस पे रखिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और जितना आप इसको शेयर करेंगे इससे आप लोगों का बेनिफिट हो पाएगा और उनको भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि परचेज कंसिडरेशन जो 20 मार्क्स का अमालगमेशन आता है, दैट विल हेल्प आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो एज वेल एज अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो टू स्कोर प्रॉपर इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको मिलता हूँ इसी तरीके के कंसेप्चुअल वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।